हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे मेन या इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ जर्नल कि जर्नल हमारी कितने टाइप की होती है। तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन या ट्रेडिशनल जर्नल या फिर लिमिट एक्सेस जर्नल, इसी के नाम होते हैं। आप सब्सक्रिप्शन जर्नल कह सकते हो, ट्रेडिशनल एक्सेस जर्नल कह सकते हो या लिमिटेड एक्सेस जर्नल कह सकते हो। सेकंड हमारी होती है ओपन एक्सेस जर्नल, जो कि 3 टाइप्स की होती है: गोल्ड जर्नल, ग्रीन जर्नल, डायमंड जर्नल। इन तीनों को हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। और तीसरा टाइप है हमारा, थर्ड टाइप इज प्रीडेटरी जर्नल। इसको भी हम यहाँ पर जानेंगे कि प्रीडेटरी जर्नल कौन सी जर्नल होती हैं और इन्हें कैसे पहचाना जा सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं सब्सक्रिप्शन एक्सेस, यानी सब्सक्रिप्शन जर्नल कौन सी होती हैं। सब्सक्रिप्शन या ट्रेडिशनल जर्नल जिनकी रिव्यू प्रोसेस बहुत ही स्लो होती है और ऑथर के लिए ये फ्री होती है, बट रीडर को कुछ इसके लिए अमाउंट पे करना पड़ता है। यानी कि जो ऑथर के लिए फ्री हैं और रीडर को क्या करना पड़ता है, आर्टिकल्स वगैरह रीड करने के लिए कुछ फीस पे करनी पड़ती है। और जो इसकी रिव्यू प्रोसेस होती है पब्लिश करवाने की, वो बहुत ही स्लो होती है। वो हमारी कौन सी जर्नल होती है? सब्सक्रिप्शन एक्सेस जर्नल। सेकंड टाइप की हमारी कौन सी जर्नल है? तो सेकंड टाइप हमारा कौन सा है? ओपन एक्सेस जर्नल, जो कि इम्पोर्टेंट भी है हमारी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे भी हमें इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये इसके 3 रूट्स होते हैं: गोल्डन रूट, ग्रीन रूट और डायमंड रूट। यहाँ पर हम जानते हैं कि गोल्डन रूट का मतलब क्या होता है। इसमें फुल ओपन एक्सेस होती है। जर्नल पब्लिकेशन कॉस्ट आर कवर्ड बाय ऑथर बाय द इंस्टीट्यूशंस, यानी कि इसमें ऑथर को क्या पे करनी पड़ती है, अपना जर्नल पब्लिश करवाने के लिए, अपना जो आर्टिकल है वो पब्लिश करवाने के लिए उसे कुछ फीस पे करनी पड़ती है। वो ऑथर या फिर उसके इंस्टीट्यूशन के द्वारा पे की जा सकती है। ऑथर कैन सेल्फ आर्चीव एंड शेयर। अगर इस रूट से ओपन एक्सेस में हम क्या करवाते हैं, अपना पेपर पब्लिश करवाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, सेल्फ आर्चीव, यानी कि उसे हम रिव्यू होने से पहले, इट मीन्स प्री प्रिंट बोलते हैं, रिव्यू होने के बाद, यानी कि एक रिव्यू हमारे उसका हो चुका है पेपर का, तो उसे पोस्ट प्रिंट और पब्लिश्ड आर्टिकल जब वो पब्लिश हो जाता है, तीनों टाइम में हम उसको क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट पर, सेल्फ आर्चिव मीन्स अपनी वेबसाइट पर या गूगल ड्राइव पर उसे रख सकते हैं। किस लिए? पेपर पब्लिश होने से पहले जब हम किसी को शेयर करना चाहते हैं। तो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? गोल्डन रूट की। रूट के बाद हमारा ओपन एक्सेस का पार्ट है ग्रीन रूट। ग्रीन रूट में क्या होता है? द फुल टेक्स्ट ऑफ एकेडमिक पब्लिकेशन इज डिपॉजिटेड इन ए ट्रस्टेड रिपोजिटरी, ए पब्लिकली असेंबली डाटाबेस मैनेज्ड बाय रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो हमारी एकेडमी होती है वहीं पर हम रिपोजिटरी में उसको क्या करवा देते हैं, डिपॉजिट करवा देते हैं, जिसको मैनेज कौन करता है? रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करती है। वहाँ से हम किसी को भी क्या कर सकते हैं, जो रीडर्स होते हैं उनको अपना पेपर या आर्टिकल शेयर कर सकते हैं। ये कौन सा रूट है? ग्रीन रूट। ये ओपन एक्सेस का ही पार्ट है। उसके बाद है इसका थर्ड पार्ट, डायमंड रूट। डायमंड रूट में क्या होता है? कोई पब्लिकेशन फीस नहीं होती, और जो पब्लिकेशन फीस होती है वो किसके द्वारा फंडेड होती है? इंस्टीट्यूशन और सोसाइटी। यानी कि इंस्टीट्यूशन और सोसाइटी इनकी जो फीस है वो पे करती है। ये भी कैसे होते हैं? सेल्फ आर्चिव एंड शेयर, यानी कि इनको प्री प्रिंट, पोस्ट प्रिंट या फिर पब्लिश होने के बाद आप इनको क्या कर सकते हो, अपनी वेबसाइट पर रख सकते हो और इनको शेयर कर सकते हो। ये कौन सा था? ओपन एक्सेस का डायमंड रूट था। इसके बाद है प्रीडेटरी जर्नल। प्रीडेटरी जर्नल क्या, कौन सी जर्नल होती हैं? इनका कोई रिव्यू प्रोसेस नहीं होता,
ना ही इनमें क्या हो सकती हैं, ये इनके लिए कुछ फीस भी ली जा सकती है और ये फ्री भी हो सकती हैं। इनकी जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही फास्ट होती है कि भाई इतनी जल्दी हम आपका पेपर यहाँ पर जर्नल में पब्लिश करवा देंगे, ये बात इसमें कही जाती है। उसके बाद जो एडिटर होते हैं या जो ऑथर होते हैं वो भी इसमें क्या होते हैं, फेक होते हैं। इनसे हमें प्रीडेटरी जर्नल से हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इनमें पेपर पब्लिश करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और इनकी वेबसाइट होती है उसमें भी बहुत डिफरेंस होता है। तो ये हमारी कौन सी है, प्रीडेटरी जर्नल। प्रीडेटरी जर्नल को आप कहाँ से चेक कर सकते कि हमारी जो जर्नल है वो प्रीडेटरी जर्नल है या नहीं है। तो उसके लिए साइट पर अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर चेक करेंगे बेल्स लिस्ट ऑफ प्रीडेटरी जर्नल। इस नाम से अगर हम चेक करेंगे तो वहाँ पर सभी प्रीडेटरी जर्नल्स के नाम आ जाएंगे, जो कि कुछ टाइम पीरियड्स के बाद इसमें ऐड होते रहते हैं। जितनी भी प्रीडेटरी जर्नल यानी कि फेक्स जो ऑथर्स होते हैं जो जर्नल्स बनाते हैं पब्लिश करवाने के लिए, और वहाँ पर हमारा पेपर पब्लिश होने का कोई फ़ायदा नहीं होता, तो उस लिस्ट में उनके जर्नल्स के नाम होते हैं। यहाँ से हम उनको चेक कर सकते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रीडेटरी जर्नल है, तो कुछ साइन भी है, वो आपसे कुछ पैसे मांगेंगे और उनकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही पुअर होती है। उसमें ना तो कोई एडिटिंग होती है और ना कोई रिव्यू प्रोसेस होती है। तो इनसे भी हमें पता चल सकता है कम से कम हमारे जर्नल को 6 to 12 मंथ लग जाते हैं रिव्यू प्रोसेस में। तो जाहिर सी बात है, अगर बहुत ही कम टाइम पीरियड में अगर कोई कहता है कि इस जर्नल में पेपर पब्लिश हो जाएगा, तो वो प्रीडेटरी जर्नल हो सकती है। हमें सावधान रहना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि कहाँ से हम, अगर हमें जर्नल चेक करनी हो तो कहाँ से हम जर्नल चेक कर सकते हैं। तो DOAG हमारी साइट है। यहाँ से अगर हम DOAG यानी कि डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल डालते हैं तो हमारी साइट ओपन हो जाती है। तो यहाँ से ये देखो ये साइट आ गई। हमारा जिस सब्जेक्ट्स का, जिस पर हम रिसर्च करना चाहते हैं, जिसके लिए हमें आर्टिकल या फिर जर्नल तैयार करना है, यहाँ पर हम अपनी फील्ड डाल देंगे और सर्च कर लेंगे। यहाँ पर 80 लैंग्वेज में 126 कंट्रीज़ रिप्रेजेंट है। इतने यहाँ पर आर्टिकल्स हैं। देखो 63,59,318 और 60,654 यहाँ पर जर्नल है। जर्नल विदाउट APC। विदाउट APC का मतलब क्या है, ऑथर पब्लिकेशन चार्ज या फिर ऑथर पब्लिकेशन फ़ीस होती है। तो ये इनकी यहाँ पर फ़ीस, ये बगैर फ़ीस के यहाँ पर क्या है, पब्लिश है। तो यहाँ पर हम अपनी जर्नल को इस साइट से चेक कर सकते हैं। ये इसकी फुल फॉर्म होती है डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल। तो ये थी हमारी मेन टाइप ऑफ जर्नल की। जर्नल के जो मेन टाइप है वो कौन कौन से हैं, लिमिटेड एक्सेस जर्नल या ट्रेडिशनल जर्नल या फिर सब्सक्रिप्शन जर्नल। सेकंड हमारी ओपन एक्सेस जर्नल और उसके 3 पार्ट्स है, ग्रीन, डायमंड और गोल्ड। और हमारी तीसरी कौन सी जर्नल है, प्रीडेटरी जर्नल, जिनसे हमें सावधान रहना चाहिए। So thank you for watching this video and please share and subscribe my channels.